भयंकर दर्शन है गुरु आज तो। सभी भक्तों को जय नंद लाला की जय जय श्री राधे। आज हम आपको दर्शन कराने लेकर आए हैं नंदगांव में स्थित श्री कृष्ण नगर के, जिसे नंद बाबा मंदिर और श्री नंद महल के नाम से भी जाना जाता है, नंद भवन के नाम से भी उसे जाना जाता है। नंद भवन में जाने से पहले हमें दर्शन कर रहे हैं पावन सरोवर के। पावन सरोवर में ही स्नान करके या आचमन लेकर नंद भवन में जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। पावन सरोवर की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, आप सभी उसको देख सकते हैं और पावन सरोवर की महिमा को जान सकते हैं। पावन सरोवर की अनंत महिमा है। तो आइए लेकर चलते आप सभी को नंद भवन की तरफ और दर्शन करते हैं नंद भवन के श्री कृष्ण के घर के। अभी हमें श्री कृष्ण के महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम पावन सरोवर की तरफ से आते हैं तो नंद महल का गेट नंबर 2 आता है। नंद महल पावन सरोवर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह अभी हमें नंद भवन के दर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ पर सबसे पहले हम दर्शन करते हैं नंदीश्वर महादेव जी के, जहाँ भगवान शिव विराजमान है। और यहीं पर हमारे महादेव जी ने श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त किए थे। महादेव जी यहाँ पर श्री कृष्ण के चरणामृत की आस लगाकर बैठ गए थे कि कभी तो मैया यशोदा श्री कृष्ण को नहलाएंगी और हम उनका चरणामृत प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए अभी दर्शन करते हैं नंद महल के और जानते हैं क्यों यहाँ पर जन्माष्टमी सबसे अलग और ख़ास होती है। अभी जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं, यहीं पर श्री रास बिहारी जी के दर्शन होते हैं। रास बिहारी जी का मंदिर है, जहाँ श्री राधा कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप में दर्शन देते हैं। 2 वीडियो पहले ही उस वीडियो को हमने अपलोड किया है चैनल पर, आप सभी उसका आनंद ले सकते हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन में प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि नंद भवन में जन्माष्टमी 8 सितंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो नंद भवन में नंदगांव में जन्माष्टमी मनाई जाती है वो खुर गिनती के हिसाब से मनाई जाती है, यानी रक्षाबंधन के बाद 8वें दिन ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। ऐसा इसलिए कि जो कि रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक 8 दिन उत्सव चलता है और नंदलाला के एक दिन के उत्सव को भी कम नहीं कर सकते। ऐसा महोत्सव को कम करना नहीं चाहते जो हमारे श्री कृष्ण का हो। अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं नंद भवन के मुख्य मंदिर के हैं। विभिन्न लीलाओं के यहाँ पर दर्शन होते हैं और सामने हमारे नंदलाला विराजमान है, उनके साथ बलदाऊ और यशोदा मैया के बराबर में श्री कृष्ण, नंद बाबा की बराबर में बलदाऊ और यशोदा मैया के बराबर में हमारी श्री राधा रानी दुल्हन के रूप में, बहू के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और बहू की मर्यादा में ही राधा रानी यहाँ पर दर्शन देती हैं नंद भवन नंदगांव में। बहुत ही सुंदर हमारे श्री कृष्ण का ये घर है, श्री कृष्ण का महल है, दिव्य है। और जन्माष्टमी पर तो इसका अलग ही आनंद होता है, अलग ही दर्शन होते हैं, जिसके दर्शन कराने की आपको हम पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके लाइव दर्शन आपको नंद भवन के कराने की कोशिश रहेगी जन्माष्टमी पर। अभी आप सभी दर्शन कर रहे नंद भवन के कितने सुंदर हमारी किशोरी जी के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। और साथ में अभी हमारे नंदलाला के भी बहुत ही सुंदर चित्रपट के यहाँ पर दर्शन होते हैं। नंदगांव श्री कृष्ण का वह गांव है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने 9 साल 49 दिन की जीवन व्यतीत किया है और लीलाओं का आनंद यशोदा मैया, नंद बाबा अपने सखाओं, ग्वाल बालों, गोपियों को आनंद दिया है। हमारी
किशोरी जी के साथ यहाँ पर लीलाएँ की हैं। आज भी नंदगांव जैसा गांव आपको दुनिया में कहीं पर नहीं मिलेगा। बहुत ही दिव्य आनंद यहाँ पर हर क्षण बरसता रहता है। हमारी किशोरी जी के बरसाना और श्री कृष्ण के नंदगांव में यहाँ की कण कण में राधे राधे की ध्वनि, जय नंद लाला की ध्वनि गूंजती रहती है। और जैसा कि अभी आप दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे श्री कृष्ण का गाँव नंदगांव है, मेरा गांव नंदगांव। जन्माष्टमी से अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है, यानी जब श्री कृष्ण प्रकट हुए यानी गोकुल गए तो उस समय सभी ब्रजवासी गोप गोपियाँ ऐसे आनंद में विभोर हो गई कि जैसे उन्हीं के घर में प्रभु ने जन्म लिया हो। जो जैसे रूप में था वैसे ही नंदलाला के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। किसी गोपी के कानों में एक एक झुमका है, कोई किसी के बाल बिखरे हुए हैं, सभी ऐसे बेसुध हो गए, ऐसे मुग्ध हैं। किसी को अपनी औरत का पता नहीं, किसी को अपने पति का पता नहीं, ऐसे सब नंदलाला के उसमें आनंद में खोए हुए हैं। ऐसे उस उत्सव को नंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूरी रात ही जब आधी रात को श्री कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसा लगा कि दिन ही है, सब ऐसे खोए हुए थे उस आनंद में। तो 9 सितंबर को अब की बार नंद महोत्सव नंदगांव में मनाया जाएगा। नंद महोत्सव में खूब बधाइयाँ लुटाई जाती हैं, समाज गायन होता है, बरसाना से ब्रजवासी पुजारी लोग आदि सभी नंदलाला के समाज गायन में आते हैं और बधाइयाँ देते हैं नंदलाला को। बड़ा ही आनंदित वो पल होता है। आप सभी भी नंदगांव में जन्माष्टमी पर जरूर आइएगा और नंदलाला के दर्शनों का आनंद प्राप्त कीजिएगा। नंदगांव ऐसा गांव है जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण के समय की अनुभूति होती है, वैसा ही आनंद प्राप्त होता है। तो आप सभी जन्माष्टमी पर नंदलाला के दर्शनों के लिए सादर आमंत्रित हैं। यहाँ पर हमारे नंदलाला के लिए भोजन पकाया जाता है। यहीं पर श्री कृष्ण की रसोई है, अंदर उसके दर्शन होते हैं। तो कैसा लगे आज के आपको यह दर्शन में कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री धाम नंदगांव से आप सभी को प्रेम भरी श्री राधे राधे, जय नंदलाला।